सब जगह खींचातानी चल रही है। आधा घंटा पहले छुट्टी होने वाली थी, लेकिन अब छोड़ा है ऑफिस वालों ने। रिमोट कहाँ है? वहीं तो रखा था। न्यूज़पेपर कहाँ है? टाइम पर तो कुछ मिलता ही नहीं। लो, ये रहा। देखो देखो, ये सब क्या चल रहा है। मैं तो थक गई बोल बोल कर कि अपनी लाडली को आश्रम मत भेजो। देख लिया क्या होता है आश्रम में। ऐसे ही होते हैं ये सब बाबा लोग। और भेजो अपनी बेटी को सेवा करने, साधना करने। कर ली साधना, देख लिया अंजाम। अब तो आंखें खुली या अब भी पट्टी बंधी हुई है? सिर्फ टीवी में ही नहीं दिखा रहे, अखबार भी भरा पड़ा है इन सब बातों से। किस किस को चुप कराओगे? सारी दुनिया यही सब बोल रही है। ओफो, अपनी बकवास बंद भी करोगी या नहीं? मैं पागल थोड़े ना हूँ। उसका बदला हुआ जीवन नहीं देखा है क्या हमने? फिर ये तमाशा क्यों मचा रखा है? हाँ हाँ, तमाशा तो मैं ही मचाती हूँ। तुम और तुम्हारी लाडली तो बड़े भक्त हो। देख लिया भक्ति करने का अंजाम। जवान लड़की को आश्रम भेजते हो, क्या बोलेंगे दुनिया वाले? कहाँ है महिमा? महिमा, ओ महिमा। कहाँ होगी आपकी लाडली? माला घुमा रही होगी अकेले कमरे में। हे भगवान, मेरा तो भाग्य ही फूटा हुआ है। बेटी मिली भी तो कैसी। इतना पढ़ लिख कर भी कहाँ बाबाओं और आश्रमों के चक्कर में पड़ गई। महिमा, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ? क्या नहीं हो रहा है? ऐसे अनजान बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। नहीं पता है तो देखो क्या है। सब जगह एक ही न्यूज़ चल रही है। पिताजी, ये सब अफवाहें हैं। आप इनका विश्वास ना करें। ऐसी झूठी और वाहियात बातें मैं अपने गुरु के लिए ना देख सकती हूँ और ना ही सुन सकती हूँ। हाँ, नहीं देख सकती? आई बड़ी भक्तानी। यहाँ लोगों की बातें सुन सुनकर हमारा जीना हराम हो गया है। पर माँ, आप क्यों सुनते हो ऐसी बातें? इतिहास उठाकर देख लो। जितने भी महान संत हुए हैं, उन्हें समाज ने कभी ना कभी तो आरोपित किया ही है। अरे, दुनिया वालों ने तो भगवान श्री राम और कृष्ण जी को भी नहीं छोड़ा। बस, मुझे नहीं सुननी तेरी भाषणबाजी। अब मैंने सोच लिया है, आज से तेरा आश्रम जाना, सेवा करना, माला करना सब बंद। पिताजी। बस, अब बहुत हो गया। घर में रहो और एग्जाम्स की तैयारी करो। पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। हैं? माँ। कहीं ये सब सच तो नहीं? नहीं, लेकिन मीडिया वाले और सभी लोग भी यही कह रहे हैं ना। मैं किस पर विश्वास करूं? अरे, ये मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ये सब सच हुआ तो? नहीं, मेरे गुरुदेव ऐसे हैं ही नहीं। फिर मैं इन बातों पर विचार क्यों करूं? वो कहते हैं कि वो तो संत ही नहीं है। बस बंद करो ये सब। मैं अपने अनुभव पर विश्वास करूंगी। आखिर ऐसा क्या है महिमा का अनुभव जिसको सोचकर वह इतना परेशान हो गई? आइए सुनते हैं महिमा की कहानी। 2 साल पहले कैसी थी महिमा? कॉलेज की कैंटीन में महिमा का बॉयफ्रेंड राज अपने फ्रेंड्स रुचि और डिम्पल के साथ बैठकर आपस में गपशप कर रहे हैं। देखा डिम्पल, मैंने कहा था ना कि मैं महिमा को पटा लूंगा। फंस गई ना वो मेरे जाल में। पहले तो बड़ी शरीफ बनती थी। लेकिन राज, तुमने ऐसा तो क्या किया कि ऐसी सीधी सादी लड़की इतनी बिगड़ गई? यार, मेरा फंडा है। मैं उसे क्लब में घुमाने ले जाता था और नशीली दवाएं उसके कोल्ड ड्रिंक्स में मिला देता था। मैंने ही उसे ड्रिंक करने की लत लगाई थी। अच्छा टाइम पास किया उसके साथ। मैंने तो समझा था कि तू सच में उसे चाहता है। नहीं यार, ये चाहना वाना तो सिर्फ एक नाटक था। ऐसी तो कितनी आई और गई। ओनली यूज एंड थ्रो। अरे राज, अब चुप कर। अरे यार, क्या चुप करूं, यही तो रियलिटी है। राज, इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रहे थे?
मैंने तो तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था, और तुम? आई हेट यू राज, आई हेट यू। महिमा को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि जिसे उसने दिल से चाहा था उससे ही उसको धोखा मिला। हाँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आई हेट माई सेल्फ। क्यों मैं उसके झूठे प्यार में फंस गई? क्यों मैं उसके झूठे प्यार में फंस गई? क्यों उसके लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया? अब मैं किस मुंह से उनके पास जाऊंगी? नहीं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। महिमा आंसू पोंछती है और सुसाइड नोट लिखने के लिए अपने पर्स में से पेन ढूंढने लगती है। तभी उसे वहां पर एक छोटी सी किताब मिलती है, तो वह उसे खोलकर देखती है और कुछ पढ़ने लगती है। आत्महत्या करना महापाप है। आत्महत्या करने वाला 60,000 वर्षों तक घोर नरक में निवास करता है। आत्महत्यारों का ना तो इस लोक में ना परलोक में ही कल्याण होता है। तुम्हारी आत्मा में अथाह सामर्थ्य है। अपने को दीनहीन मान बैठे तो विश्व में कोई सत्ता नहीं जो तुम्हें ऊपर उठा सके। अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए तो त्रिलोकी में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें दबा सके। कितनी शांति मिल रही है इस एक सेंटेंस को पढ़कर। ये किताब मेरे पास कहाँ से आई? अरे, ये तो उस दिन कॉलेज के बाहर कोई लड़की बांट रही थी। हाँ, संत श्री आशाराम जी बापू। कौन है ये, जिनकी किताब के एक वचन से मुझे इतनी शांति मिल रही है? क्यों ना मरने से पहले एक बार उनके आश्रम में जाकर देखा जाए कि आखिर ऐसा क्या है उनमें। महिमा आश्रम की ओर जाती है। आश्रम के पवित्र और शांत वातावरण को देखकर महिमा को बहुत शांति मिलती है। मान अपमान सुख दुख ये सब सहते कितना अच्छा सहते लग रहा है। अपने पैरों तले ऐसी कुचलते शांति तो मुझे कुचलते पहले आनंद से कभी आगे भी बढ़ना महसूस नहीं चाहिए। स्त्री अपने को अबला अबला मानकर कोसे नहीं। अबलाओं में भी सबल से सबल भगवान का सामर्थ्य छुपा है, शक्ति छुपी है, योग्यता छुपी है। हरि ओम 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 ओम। क्या ऐसी भी लाइफ हो सकती है? काश मैं भी ऐसी जिंदगी जी सकती, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। हमारे पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। मुझ जैसी लड़की का जीवन भी बदल सकता है। क्या मैं भी इस राह पर चलकर सच्ची शांति पा सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर। पूज्य गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर, उनके बताए हुए सत्मार्ग पर चलकर आप भी अपना जीवन दिव्य बना सकती हो। अब मैं भी अपना जीवन बदल कर रहूंगी। क्या सचमुच बदलता है महिमा का जीवन? जी हाँ, महिमा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की कृपा ही ऐसी है कि उनके सत्संग से, उनके मार्गदर्शन से ऐसी एक महिमा नहीं, अनेकों महिमाओं का जीवन महिमावंत हो गया। आइए अब चलते हैं वहाँ जहाँ से महिमा ने अपने अतीत के बारे में सोचना शुरू किया था, और अब महिमा क्या सोचती है, आइए देखते हैं। नहीं, ये सब जो मीडिया में चल रहा है वो बिल्कुल बकवास है, जिनके मार्गदर्शन से मुझे और मेरे जैसे अनेकों के जीवन को नई दिशा में उद्देश्य ही सबका मंगल, सबका भला करना है। ऐसे महान व पावन पूज्य बापूजी के संदर्भ में ऐसा प्रश्न खड़ा करना ही मूर्खता है।
महिमा आश्रम की ओर जाती है। इसी बीच उसके माता पिता उसे खोजते हैं। घर में ना पाकर परेशान हो जाते हैं और उसे खोजने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। इधर महिमा को कुछ साधक आश्रम से बाहर निकलते हुए दिखते हैं। अरे, आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? महिमा, आश्रम में पुलिस और मीडिया आई है। अरे, बातों में टाइम खराब मत करो, जल्दी चलो यहाँ से। तुम भी हमारे साथ घर वापस चलो, हम वहीं जब ध्यान करेंगे। पहले हम बापूजी के दर्शन व सत्संग के लिए आश्रम आते थे, अब बापूजी तो है ही नहीं, फिर यहाँ रुककर क्या करेंगे? हमारे गुरुदेव ने हमें कायरता नहीं बल्कि कष्ट सहकर भी सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना सिखाया है। वैसे भी सच्चा शिष्य तो वही होता है जिसकी श्रद्धा पगड़ी के जैसी नहीं कि जब चाहे पहन ली और जब चाहे उतार ली, बल्कि चमड़ी की तरह होनी चाहिए, जिसको शरीर से कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। जैसे माता पिता की अनुपस्थिति में घर के प्रति बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वैसे ही आज बापूजी जो हमारे सब कुछ हैं, उनकी अनुपस्थिति में आश्रम के प्रति हम शिष्यों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अब तो हमें पहले से भी ज्यादा आश्रम में आना चाहिए। गुरुदेव ने जो सेवा कार्य शुरू किए हैं, उनमें बढ़ चढ़कर सहयोगी बनना चाहिए। चलो मेरे साथ। तुम उन झूठे मीडिया वालों से डरती हो जिनमें सच दिखाने की ताकत ही नहीं है। धन्यवाद महिमा, तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी। चलो, इन मीडिया वालों को हम बताते हैं कि सच्चाई क्या है। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे, महिमा तो यहाँ है। कानून का जाल, निर्दोष हो रहे बेहाल, अत्याचारी धाराओं में परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। करोड़ों महिलाओं की एक ही मांग, निर्दोष बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आज के इस लॉ जर्नी में हम आपको ले चलते हैं संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम में। जी हाँ, पिछले 2 वर्षों से सुर्खियों में छाया संत श्री आशाराम जी बापू केस आए दिन एक नया मोड़ लेता जा रहा है। इतना बवाल होने के बावजूद भी आखिर क्यों इनके आश्रमों में साधकों की भारी संख्या में भीड़ देखी जाती है? आइए जानते हैं। बापूजी तो अभी जोधपुर में हैं, फिर भी आप आश्रम आते हैं, आखिर क्या कारण है इसका? आज भी हमें आश्रम में आकर पहले की तरह ही शांति का एहसास होता है, आनंद मिलता है। बाहर संसार में शक्ति का क्षय होता है और यहाँ संचय होता है। हाँ ठीक है, बापूजी भले जोधपुर में हैं, पर वो हर पल हमारे दिल में हैं। और आश्रम में क्या चल रहा है, आप विस्तार से बताएंगे? आश्रम में पहले की तरह ही सेवा कार्य चल रहे हैं। हाल ही में आश्रम में गीता जयंती का पर्व, तुलसी पूजन दिवस, विश्व गुरु भारत सप्ताह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और अभी उत्तरायण का पर्व भी मनाया जा रहा है। अगले महीने की 14 तारीख को मातृ पितृ पूजन दिवस भी उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आप खुद ही सोचिए, अगर ये केस सच होता और मीडिया की दिखाई बातें सच होती, तो क्या आज भी इतने लोग आश्रम आते? यहाँ कुछ महिला उत्थान मंडल की बहनें भी मौजूद हैं। आइए अब हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। क्या आप बताएंगे कि आपके बापूजी ने महिलाओं के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं? पूज्य बापूजी पिछले 50 वर्षों से लोक कल्याण के दैवी कार्यों में लगे हुए हैं। बापूजी ने महिलाओं के विकास के लिए महिला उत्थान मंडल शुरू किए, जिनके द्वारा बहनों के लिए चले स्व की ओर महिला सर्वांगीण विकास शिविर, दिव्य शिशु संस्कार, गर्भपात रोको सेमिनार्स व युवतियों के लिए तेजस्विनी कार्यक्रम तथा अन्य गतिविधियां जैसे संस्कृति रक्षा यात्राएं, गौ रक्षा व घर घर तुलसी लगाओ अभियान चलाए जाते हैं। हैरानी होती है यह जानकर कि आप महिलाएं लड़की का पक्ष लेने की बजाय बाबा जी का समर्थन कर रही हो। पहली बात तो यह है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सब झूठ है, बकवास है। मैं खुद एक लड़की हूँ और डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि ये एक बोगस केस है। आखिर कहना क्या चाहती हैं आप कि वो बेचारी लड़की झूठ बोल रही है?
जी हाँ, सरासर झूठ बोल रही है। अगर आप केस को बारीकी से देखें तो आपको पता चलेगा कि लड़की है शाहजहांपुर की, घटना घटित हुई जोधपुर में और शिकायत दर्ज होती है दिल्ली में। अब आप खुद बताइए, क्या आपने आज तक के इतिहास में इतना हास्यप्रद केस कहीं देखा है? पर वो लड़की तो दावे के साथ वो तारीख भी बता रही है जब उसके साथ यह घटना घटित हुई। 1 मिनट, जिस दिन की बात है वो लड़की कह रही है उस समय तो बापूजी हजारों लोगों के बीच थे, जिसके बहुत सारे गवाह भी हैं। अच्छा, तो आपका यह मानना है कि बापूजी को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है? एग्जैक्टली, यही सच्चाई है कि ये एक सोची समझी साजिश है। और इस बात का खुलासा भोलानंद ने किया कि इस षड्यंत्र की तैयारी तो वर्षों से चल रही थी। मेडिकल रिपोर्ट भी यह सिद्ध करती है कि उसके साथ वैसा कुछ नहीं हुआ है जैसा उसने एफआईआर में दर्ज कराया है। यही नहीं, उसकी जन्म तिथि प्राथमिक शाला में अलग, एलआईसी में अलग, दस्तावेज में अलग और छिंदवाड़ा गुरुकुल में अलग लिखवाई गई है। वह लड़की बालिग है। इससे यह सिद्ध होता है कि लड़की को एक षड्यंत्र के तहत ही गुरुकुल में दाखिल किया गया था। क्या आपको लगता है कि केस का फैसला आपके पक्ष में ही होगा? जी हाँ, हमारा अटूट विश्वास है कि बापूजी जल्दी ही हमारे बीच होंगे। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और तो और सुब्रमण्यम स्वामी व अन्य वरिष्ठ वकीलों एवं नेताओं ने भी यही बात कही है कि संत श्री आशाराम जी बापू के खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। आपके मन में उस झूठी लड़की के प्रति क्यों सहानुभूति है? क्या जो लाखों करोड़ों महिलाएं और महिला संगठन 2 वर्षों से बापूजी की रिहाई की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग सरकार, प्रशासन और अधिकांश बिकाऊ मीडिया की नजरों में कोई मायने नहीं रखती? क्या यही है भारत जैसे महान देश का अंधा कानून? इन बहनों के जबरदस्त उत्साह और अटूट विश्वास को देखकर लगता है कि इनके बापूजी जल्द ही रिहा होकर आश्रम वापस आएंगे। पर अब देखना यह है कि न्याय प्रणाली इस केस में कितना विलंब करती है। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं कीर्ति शर्मा इजाजत लेती हूँ। धन्यवाद। महिमा, हमें गर्व है कि तुम हमारी बेटी हो। हाँ महिमा। अब तो ऐसा कलयुग आया कि अब तो ऐसा कलयुग आया। निष्कलंक बापू पे जगत ने मिथ्या दोष लगाया कि अब तो ऐसा कलयुग आया। जो हित करे है नित जगत का, उन पे झूठे दोष मड़ है। जुल्म की एक संत पर सारी हदों को तोड़कर भारत के हिंदू भी खड़े चुपचाप सब कुछ देखते। अन्याय अत्याचार के खिलाफ क्यों ना बोलते? समझे है क्यों ना सत्य ना ही भक्तों की ये वेदना। क्या नष्ट हो गई है दिलों की भावना संवेदना? जिस संत ने भारत की धर्म ध्वजा फहराई जग में, संस्कृति के बुझते दिए में फिर से ज्योत जलाई जिसने, उनसे ही प्रारंभ ये गाथा, क्या खत्म उन्हीं पर हो जाएगी? उनके ज्ञान को त्याग के बोलो, लाज तुम्हें क्या ना आएगी? आंखें खोलो, नींद से जागो, सत्य का तो करो सम्मान।
संतों से ही देश का मान, संतों से ही देश का मान, संतों से ही देश का मान। माँ सीता पर लगे मिथ्या कलंक को धोने के लिए उनके पुत्रों लव और कुश ने अयोध्या की गली गली में घूमकर जिस प्रकार सच्चाई जन जन तक पहुंचाई थी, उसी प्रकार हम पूज्य बापूजी के बच्चे पूरे देश की गली गली में जाकर ऋषि प्रसाद एवं लोक कल्याण सेतु सुप्रचार विशेषांक एवं आश्रम की विभिन्न सेवाओं के माध्यम से केस की सच्चाई घर घर तक पहुंचाएंगे। कुप्रचारक गलत और झूठी अफवाहों का कुप्रचार करते करते नहीं थकते, तो हम सत्य मार्ग के पथिक कैसे थक सकते हैं। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। कुप्रचार की आंधी में तिनके की तरह उड़ना नहीं, लगे रहना सुप्रचार में, चलेगा कोई बहाना नहीं। चूक गए जो गुरु सेवा का अवसर, तो पड़े बाद में पछताना नहीं। आज एक लड़की ने कलंक लगाया है, तो उस कलंक को धोने का कार्य भी हम सब नारियों को करना है। क्यों? क्योंकि एक नारी सब कुछ कर सकती है। उत्तिष्ठ, जागृह, उठो, जागो, बहुत सो चुकी अब तो जागो। ओ नारी कल्याणी, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी। तू ही दुर्गा, तू ही अम्बा, तू कालिका भवानी, मातृभूमि के गौरव की अब रच दो नई कहानी। तो अब समय आ गया है, उठो, जागो, जागो। जाग रे नारी तू जाग रे, जाग रे, जाग रे नारी तू जाग रे। करना है तुझको अपने भारत का नव निर्माण रे। जाग रे नारी तू जाग रे, जाग रे नारी तू जाग रे। शक्ति स्वरूपा है, दुष्टों के लिए देवी तू ही तो काली रूपा है। लक्ष्मी बाई सा शौर्य है तुझ में, गार्गी जैसा ज्ञान है। अब तो उन्नत कर जीवन को, तेरा ध्येय महान है। उज्जवल हो संस्कार तेरे, तू तो भारत की शान रे। जाग रे नारी तू जाग रे, जाग रे नारी तू जाग रे। तूने जीजा माता बनकर वीर शिवा सा पुत्र दिया। भारत का है नारी तूने अद्भुत एक इतिहास रचा। लोर सुनाकर ब्रह्म ज्ञान की पुत्रों को भी तारा है। माता मदालसा का जीवन कैसा अद्भुत प्यारा है। जननी बने ऐसे पुत्रों की, कर जग का कल्याण रे। जाग रे जोरदार तालियों से बच्चियों का स्वागत अभिनंदन। जाग रे नारी तू जाग रे। वक्त भी बदला, युग भी बदला, बदला अब अध्याय है। नारी जो शक्ति कहलाती, होती क्यों
असहाय है। पाश्चात्य सभ्यता अपना कर क्यों मर्यादा खोई है। अपनी संस्कृति को भुला क्यों गहरी नींद में सोई है। याद कर अपनी महिमा, तू तो ऋषियों की संतान रे। जाग रे हे नारी तू जाग रे। जाग रे हे नारी तू जाग रे। जब अज्ञान अंधेरा दीप ज्ञान का जलता है। सुखी वही जो गुरु ज्ञान में सोता है और जगता है। कर प्राप्त तो गुरु कृपा जो उन